हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो भाई कैसे हो आप सब। भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर अगले 10-15 दिन में क्या ऐसा करें, कुछ बता दो ताकि हमारे नंबर अच्छे खासे आ जाएं। मैंने यहाँ लिखा है 200 में से 180 प्लस। अगर मेरी इस वीडियो को ध्यान से लेकर सुनोगे ना और आज से अगले 15 दिन तक प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए तैयार हो और 12th में अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो अभी भी इतना स्कोर लेकर आ सकते हो। तो ये जो चीज़ लिखी है ना, बस ये इतना पढ़ लो, ये टॉपिक्स पढ़ लो, नंबर बनेंगे। बस ध्यान से सुनना कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं ताकि इररेलेवेंसी को आप छोड़ो और रेलेवेंसी पे फोकस करो। और कुछ चीजें मेरी वीडियो से भी आप पढ़ सकते हो, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। भाई ये 15 दिन की स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक से कैसे नंबर लेकर आ सकते हैं। जो आपका मन करे उस तरीके से इस चीज को टैकल करो और 1 बाय 1 चीजों को समझना शुरू करो। और अब आप कहोगे कि सर मान लो हम पढ़ते हैं और हमें डाउट आ जाता है, तो आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हो। भाई बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, मैथ्स की महफिल नाम से है। वहाँ पर हम लोग आप लोगों को भाई जिस भी तरीके का डाउट होता है, देखो इसमें ज़्यादा बच्चे बेशक कोर वाले हैं, सिर्फ 17% अप्लाइड वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होगा तो मैं वो भी सॉल्व करूँगा। बाकी क्विज़ यहाँ पर चलती रहती है जिसमें बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आया, जिसने इसका आंसर दिया, विनर आ गया, उसके नीचे उसको प्राइज़ दे दिया जाता है। ठीक है भाई, चलो। उसके अलावा ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें से आप क्या चीज पढ़ सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक एक करके टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। देखो सबसे पहले ना सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ मात्र 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 13 तो करेक्ट हो जाएं। अब ये कैसे होंगे ज़रा ध्यान से सुनना और तसल्ली पूर्वक समझना, क्योंकि इस टॉपिक को करने से ना जो सेक्शन बी के 35 क्वेश्चन हैं और जो उनमें से सिर्फ 25 करने हैं, उस पर काफ़ी क्लियरेंसी मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो एक एक करके समझो। सबसे पहले आपको कवर करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक कवर करने से आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सेक्शन ए में बेशक 2 और 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन सेक्शन बी में जब आप आओगे तो वहां भी 2 से 3 क्वेश्चन और हैं। तो कुल मिला के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपका 6 क्वेश्चन का बंडल बनेगा, जिसके अंदर अपने 30 नंबर बनते हैं। इसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। तो भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को इजी तरीके से कर सकते हो। अब आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया, एक एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं। तो भाई देखो, बेशक ये वीडियो, ये जो सीरीज है ना, वो कोर वालों के लिए है, लेकिन अगर आप अपना टॉपिक उठाओ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना। अरे कहाँ चली गई भाई प्लेलिस्ट, एक सेकंड रुक जाओ भाई। यहाँ सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं भाई आप लोगों को, अलग अलग टीचर्स। अब अगर आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट देखो तो इसके अंदर ना आप लोगों के लायक भी क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपके लायक है। ये देखो, ये सब आप ही के जो टॉपिक हैं, क्या ये आप कर नहीं सकते। ये देखो, ये कैसे ट्रिक वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाता है, ठीक है। और आ जाओ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके काफ़ी काम आ सकती है। और इसमें मैंने चीट शीट के बारे में भी बताया, जहाँ एक फॉर्मूले हैं, बट ये आप इग्नोर करो क्योंकि आप अप्लाइड के बच्चे हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर वाले बच्चों के लिए था ये। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। शॉर्टकट तरीके भी मैंने इसमें सिखाए हैं। चलो इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ध्यान से सुनना। ये है अपना डेरिवेटिव वाले टॉपिक्स का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टॉपिक्स के अंदर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो आएगा ही। अब उसकी एप्लीकेशन में ना ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अरे मिट कैसे गया, कोई बात नहीं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा। पूरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैक्सिमा और मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस यू मिस दिस, तो मैंने इसे भी अपनी इस वीडियो में कवर करवाया है, देख सकते हो आप। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डलवा दूंगा। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ओपन करा, इसमें प्रॉपरली चीज़ें आपके लिए हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखते जाना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम मिनिमा, ये मैक्सिमम मिनिमा हो गया। तो ये बेशक वीडियो कोर वालों के लिए थी, लेकिन इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए भी हो सकता है। बस आपको ट्रिगो वाले पार्ट को इग्नोर करना, बाकी सब क्वेश्चन कर सकते हो। और इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने इस वीडियो के अंदर ना आप लोगों को ये सिखाया है कि भाई कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर बेस की मैंने बात करी है, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद आती है भाई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको लगता है इंटीग्रेशन का चैप्टर हमसे नहीं होगा, सही
लगता है, मैंने गलत बात नहीं है, इंटीग्रेशन तो है, पर इसमें जब चीजें लिमिटेड है जिसमें नंबर मिल सकते हैं तो उसको क्यों नहीं कर रहे हो आप। देखो इधर ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन कंफर्म है आना, कंफर्म, लास्ट में भी बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। अभी एंड में ना हम लिस्ट डाउन भी करेंगे कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, दूसरे में टेंजेंट नॉर्मल आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, और आपका मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद हमने बात कर ली तीसरे नंबर पे ऑर्डर एंड डिग्री की। तो ये वो क्वेश्चन है जो फिक्स है, पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे। एक क्वेश्चन इसमें वेरिएबल और सेपरेबल का दिखाई देगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये कहाँ से करना है भाई, ऑर्डर एंड डिग्री और वेरिएबल सेपरेबल अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भाई यहीं पर देखो, जो चीज़ें आपके काम की है उसको देखते चलो। वैसे इंटीग्रेशन भी देख सकते हो, इसके अंदर जो ट्रिगो वाले क्वेश्चन है उसको इग्नोर करना, बाकी देख लेना, पर कोई बात नहीं, छोड़ो। आ जाओ इधर देखो, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन। मात्र 19 मिनट के अंदर कम से कम मैंने 8-10 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करें, जिसमें आपको काफ़ी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ज़रा यहाँ ध्यान देना। ये देखो ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, ये पेपर में ही आएगा, कन्फर्म है, एक क्वेश्चन तो आना यार, कम से कम एक तो आएगा ही। ये देखो, ठीक है, ये देखो, मात्र ये वीडियो देख लो, क्योंकि ये सेक्शन बी में आना नहीं है तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो एलपीपी रहेगा। एलपीपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एलपीपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई, मिट गया, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। एलपीपी के बारे में भी जिक्र करूंगा। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मात्र 2 चीज़ें पढ़ लो, एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है पहली, दूसरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ना है, पहले फॉर्मूला पढ़ लो, उसके बाद जो NPQ वाले सवाल होते हैं ना, फेलियर और सक्सेस वाले, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन निकाला जाता है, इन क्वेश्चनों को काफ़ी फोकस करके करो, क्योंकि ये ना सिर्फ सेक्शन ए के लिए नहीं पढ़ रहे हो, यही सब चीज़ें आपके सेक्शन बी में भी काम आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आप भी उसे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर वाले पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी जो लेक्चर बनेगा वो आप भी उसे पढ़ सकते हो। अब आते हैं सेक्शन बी में सबसे जरूरी चीजें और लिमिटेड चीजें। देखो ये चैप्टर नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक हैं, मॉड्यूलो और इनइक्वालिटी। मॉड्यूलो और इनइक्वालिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें कॉन्ग्रुएंसी बेस भी होता है, उसे भी करिएगा। उसके अलावा ये मिक्स टॉपिक बनते हैं, जिसमें बोट, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेसिस एंड गेम्स, पाइप एंड सिस्टम, रियल लाइफ प्रॉब्लम, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। तो इसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप अपनी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जनरल टेस्ट के साथ ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहा है आपका, तो उस चीज को जो है फोकस करो। तो ये एक चैप्टर हो सकता है जिसकी तैयारी आप कर सकते हो। अब देखो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है, इसकी भी अभी बात करता हूं भाई। इसमें से भी 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि कन्फर्म है, 6 से 7 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर बार, ठीक है, कम से कम 5 तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन फिक्स है एमसी और एमआर का आना। अब आप कहोगे सर बस इतना ही आएगा, भाई यहां पर जो मैक्सिमम मिनिमा आप पढ़ रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हो, वो यहां पर भी तो काम आएगा। तो जब वहां पढ़ लिया तो दोबारा थोड़ी ना पढ़ना है उसके लिए। अब इधर आ जाओ, इंडेक्स नंबर और टाइम बेस्ड डेटा, इन दोनों से मिलाकर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस साल इसके 2 क्वेश्चन आने बन सकते हैं। अब इसके अलावा जो चैप्टर बच गया मैट्रिसेस, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, तो भाई इसको इग्नोर कर लो अभी आप, क्यों, क्योंकि इसको आपने इस वाले सेक्शन के लिए पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई। इसमें आपको लग रहा होगा सर ने तो कई चैप्टर मिस कर दिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फर्नल स्टैटिस्टिक्स मिस करा है, क्योंकि वो चैप्टर मतलब अगर आपने 12th में करा है तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेपर में आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। जो 15 पहले हैं वो तो कंपलसरी हैं, पहले 15 तो कंपलसरी हैं, बट अगले 35 में से 25 करने हैं ना यार। तो इसको स्मार्ट क्यों नहीं बना रहे आप अपने आप को। जब 10 क्वेश्चन छोड़ने तो कोई एक टॉपिक भी छोड़ सकते हो। अब सिर्फ इन्फर्नल स्टैट से 10 क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे ना पेपर में, तो उस तरीके से आपको टाइम सेव करना है। अब लिस्ट डाउन करना, मेरे साथ लिस्ट डाउन करना कि किस टॉपिक से अपने सबसे ज्यादा नंबर बन रहे हैं। सबसे पहला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिससे लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपने को, ठीक है, 5 क्वेश्चन। सेकंड अपना जो टॉपिक बनेगा नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ठीक है, इससे कम से कम 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं तीसरा टॉपिक बनेगा अपना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इससे भी कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। मैं एवरेजली लगा के चल रहा हूं, कम ही लिख रहा हूं,
और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी सारा मत पढ़ लेना, सिर्फ वही पढ़ना जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सिंकिंग फंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वो सब चीजें। चौथे नंबर पर जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा एलपीपी। एलपीपी यार इतना इजी टॉपिक है ना, क्या बताऊं मैं आपको, इसका इतना आसान है, और इसकी वीडियो भी मैं लेकर आना हूं, तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। भाई एलपीपी की बात करूं तो इसके अप्लाइड वालों आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर्स के अंदर, 5 ना सही 4 तो मिलेंगे ही ना, तो कम से कम 4 क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अपने चैप्टर्स आते हैं फिर टुच्ची मुच्ची चैप्टर हो गए, कम से कम देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ तक, देखते चलना, 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20, 20 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 100 मार्क्स तक तो हम पहुंच गए। अब इसके अलावा ये इजी हैं जिनको आप 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, 5-6 दिन के अंदर। इसके बाद जो अपने 2-3 टॉपिक्स हैं वो ध्यान से सुनो, जो कि फिक्स है कि आने ही आने हैं, मिक्स कर रहा हूं मैं। एक तो है अपना ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन, वो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। एक उसमें वेरिएबल सेपरेबल का आएगा, चाहो तो उसको इग्नोर कर दो, पर कम से कम ये तो कर ही सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनना भाई। अब ये प्रोबेबिलिटी में अभी मैंने आपको बताया कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और रैंडम वेरिएबल वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर पॉइजन भी है, नॉर्मल भी है, तो भाई देखो सिलेबस में तो पॉइजन और नॉर्मल नहीं लिखा, बट आपने क्लास 12th में जितना पढ़ा है उसको बस एक बार रीड आउट कर देना, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से ज़्यादा दिखाई देंगे। प्रोबेबिलिटी के कम से कम 5 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, कम से कम 5, ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। इसके अलावा फिर इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को खुद को भी पता है ये इजी टॉपिक्स हैं। एक सेकंड रुको, लिख देता हूं मैं, ये देखो, यहां देखो, MCMR, इंडेक्स नंबर, टाइम बेस्ड डेटा, तो ये सब जो है ना फिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 7th हो गया आपका इंडेक्स नंबर और टाइम बेस्ड डेटा, ठीक है। इसी में प्लस कर लो MC और MR वाला एक फिक्स क्वेश्चन, तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन और बनेंगे, 10 × 5 हो गया 50, ठीक है भाई। लगभग 150 मार्क्स के अराउंड आप पहुंच सकते हो। 180 पे जाना है तो थोड़ा सा कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है, बट इतनी लिमिटेड चीज़ें करके भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, आप ध्यान से देख सकते हो। हर एक चीज़ आपके सामने मैंने लिख दी है। अब मेरी प्लेलिस्ट पे आ जाओ, प्लेलिस्ट पे आ जाओ, ध्यान देना इधर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना, सबसे पहले आप मैट्रिसेस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख सकते हो, बिल्कुल आपके काम का है। इंटीग्रेशन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो देख लेना अगर इंटीग्रेशन के सवालों को बिना इंटीग्रेशन के करना चाहते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आना है, और आई अश्योर कि मैं कंफर्म बोलता हूँ आपको कि आप ना ये वाली वीडियो देखना, आपको ना बड़ा, मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो आपको ना मजा आएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये कितना कठिन सा क्वेश्चन लग रहा है, बट मैंने इस क्वेश्चन को ना काफी शॉर्टकट तरीके से करा रखा है, मतलब बिना इंटीग्रेशन का यूज करे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से करोगे, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन में बहुत बवाल मचाता है ये, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट करना सिखाया। तो मतलब इस वीडियो में मैंने शॉर्टकट तरीके से चीजें कैसे करते हैं वो चीज बताई है, तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से जाके पढ़ोगे। तो भाई कोई और डाउट हो कमेंट में लिखो, ठीक है, मुझे बताओ, तो उस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड वालों बाकी चैप्टर में पढ़ा नहीं पा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे को बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व होना होता है। तो उम्मीद है कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको प्लीज आप फॉलो करो। ये जो सामने आपके टॉपिक है यही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सिर्फ अगर इनको भी कर लोगे ना तो भी 150 मार्क्स तक आप जा सकते हो। बट वही है कि चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर मॉक्स वगैरह भी लगाओ। और अगर हमारे मॉक्स परचेस करना चाहते हो, या आप इंग्लिश की भी तैयारी करना चाहते हो, वर्बल एनालॉजी, जनरल टेस्ट, ठीक है ना, इसके मॉक्स चाहते हो, तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पेड बैच का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू गाइज। आपने मैथ की डिमांड करी, अप्लाइड मैथमेटिक्स की करी, तो वो चीज मैंने आपके पास ला दी। लास्ट लाइन में आपको कह रहा हूं, बहुत एम्फोसाइज करके कह रहा हूं, ये सारे टॉपिक पढ़ लो, आपका बिल्कुल बेड़ा पार हो जाना है, कल्याण हो जाना है, टेंशन मत लो, ठीक है। चले भाई, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी और दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हो, ठीक है भाई, बाय बाय।